बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप इस जगह पहुंचते हैं। ये पीछे एक चौक है। सामने वाला रास्ता जो है हेमकोटी की ओर जा रहा है और जिस रास्ते पे हम अभी जा रहे हैं ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी की ओर। यहाँ से अर्धकुंवारी की ओर जाता है। तो अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप अर्धकुंवारी वाले मार्ग पर आ जाएं। और अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करने हैं तो पीछे वाले मार्ग से होते हुए आप हेमकोटी मार्ग से आप माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं, क्योंकि हेमकोटी मार्ग से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप अर्धकुंवारी से होते हुए जाएंगे तो अर्धकुंवारी से माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर दूर है। हम अभी अर्धकुंवारी जा रहे हैं। अर्धकुंवारी पर अभी गर्भजून गुफा की कितनी वेटिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे और जो टोकन कहाँ से मिलता है और उसकी जानकारी आपको देंगे। अभी चलते हैं अर्धकुंवारी भवन की और हमें 2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से अभी सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। हम अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। जय माता दी। ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का, ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का, जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का, जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का। प्रेम से बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी का भवन जम्मू के कटरा शहर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कटरा आने के लिए भारत के हर बड़े शहर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप ट्रेन से डायरेक्ट कटरा तक आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू पड़ेगा। जम्मू से आप गाड़ी लेकर टैक्सी लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको भारत के हर शहर से डायरेक्ट कटरा आने के लिए बस मिल जाती है। ट्रेन में सफर करके जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आपको कटरा रेलवे स्टेशन से लेना होता है RFID कार्ड। यहां पर भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। यहां से आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। इसके बिना आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। जय माता दी। अगर आप बस से आते हैं और सीधे आप कटरा मेन चौक यानी कटरा बस स्टैंड पर आ जाते हैं तो आप कटरा बस स्टैंड से भी अपना यात्रा का RFID कार्ड ले सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर भी आप सभी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। आप यहां से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड लेने के बाद आप 6 घंटे के अंदर अंदर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। जय माता दी। ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का। RFID कार्ड लेने के बाद आप कटरा मेन चौक से सीधे पैदल यात्रा करते हुए आ सकते हैं बाणगंगा मेन द्वार तक। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप अगर ऑटो से आते हैं तो ऑटो वाले आपसे 100 रुपए लेते हैं बाणगंगा मेन द्वार तक जाने के लिए। आप पैदल आते हैं तो आपको 10 मिनट लग जाती है यहाँ तक आने में। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है और साथ ही साथ आपका सामान भी यहाँ पर चेक किया जाता है। RFID कार्ड चेक होने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। कभी भी माता वैष्णो देवी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। जय माता दी। माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। पैदल में आपको
5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक साइड के। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको पर पर्सन 1250 रुपये देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपये एक साइड के देने होते हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। वॉकर वाले भैया आपके साथ चलते हैं और 4 से 5 घंटे में आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। जय माता दी। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। बात करें मौसम की, माता रानी जी के दरबार में यूं तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन बारिश का सीजन है तो ऐसे में आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार में कभी कभी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आना चाहें, आप आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से 15 मिनट चलने के बाद हम आ पहुँचे बाणगंगा स्नान घाट पर। यहाँ पर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। बाणगंगा में स्नान करते समय ध्यान रखें, किसी भी तरह का कोई भी शैम्पू साबुन यूज ना करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैया जग कल्याणी माफ करना मेरी भूल। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम निकल पड़े माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के सबसे पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था और इसीलिए यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और उसके साथ साथ प्यारे भक्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। चरण पादुका मंदिर में माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करने के बाद लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद हम आ पहुँचे इंद्रप्रस्थ भोजनालय यानी इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है और ठीक इसके सामने अर्धकुंवारी मार्ग है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप इसी सामने वाले मार्ग से होते हुए बैटरी कार स्टैंड पर जा सकते हैं। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड की दूरी 50 मीटर की है। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार टिकट बुक की है तो टिकट बुक करते समय जो भी समय आपने सिलेक्ट किया होगा, आपको उस समय से 15 से 20 मिनट पहले काउंटर पर जाकर अपनी बैटरी कार का नंबर लेना होगा। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है तो आप यहाँ काउंटर पर आकर ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट भी ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेने में आपको कितना समय लगेगा, ये तो डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक कर लें। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहां से सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहां से अर्धकुंवारी की दूरी मात्र 400 मीटर की है। आप अर्धकुंवारी पहुंचकर अर्धकुंवारी पर बने गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, उनमें से कोई भी एक सदस्य काउंटर पर लाइन में लगकर सभी का
गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है, लेकिन उसके लिए सभी के RFID कार्ड आपको काउंटर पर ले जाकर दिखाने होंगे। RFID कार्ड दिखाने के बाद आपको गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन नंबर दे दिया जाएगा। टोकन नंबर लेकर आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको वेटिंग समय बताया जाएगा। अगर आपका वेटिंग समय 1 घंटे या 2 घंटे होता है तो आप अर्धकुंवारी पर ही इंतजार कर सकते हैं। अगर आपका वेटिंग समय 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या फिर इससे ज़्यादा होता है तो आप इतने समय में माता रानी जी के दरबार में जाकर माता रानी जी के दर्शन करके जब वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निकले हुए टोकन नंबर से भी आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। तो आप इसीलिए माता रानी जी के दरबार में जाकर सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन कर लें। तो चलिए, हमने गर्भजून गुफा का टोकन नंबर ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। तब तक आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वाली ये। अर्धकुंवारी भवन से गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम आ पहुँचे हेमकोटी पर। हेमकोटी पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर डोसा पॉइंट बनाया गया है, श्राइन बोर्ड का भोजनालय बनाया गया है। आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ कुछ खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। हेमकोटी से माता वैष्णो देवी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे जैसे हम माता वैष्णो देवी जी के भवन के नजदीक आ रहे हैं, हमें एहसास होने लगा है कि हमारे साथ माता रानी जी की शक्ति है। माता रानी जी की शक्ति के सहारे ही हम ये कठिन यात्रा कितनी आसानी से कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए आप घर बैठे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं तो आप घर बैठे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे माता रानी आपको जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे। बोलो जय माता दी। और लीजिए, आप पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, यहाँ पार्वती भवन में आपको आ जाना है और पार्वती भवन के अंदर आपको जाकर अपना लॉकर ले लेना है, क्योंकि जब तक आप लॉकर नहीं लेंगे आपका सामान भी कहीं पर भी जमा नहीं होगा। आप पार्वती भवन के अंदर अपना लॉकर ले लें और इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। आप स्नान घर में जाकर स्नान करें और उसके बाद लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। भवन पर पहला लॉकर पार्वती भवन में उपलब्ध है और दूसरा लॉकर माता रानी जी के भवन से ये रास्ता भैरव घाटी की ओर जाता है। यहीं से लगभग 30 मीटर आप चलेंगे तो आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आएगा। डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 है, यानी लॉकर नंबर 2। दूसरा लॉकर यहाँ पर उपलब्ध है। लॉकर की सुविधा निशुल्क है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर भी अपना लॉकर ले सकते हैं और लॉकर लेने के बाद लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रखें, माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें, क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करते समय आपके पास लाइन में अगर चेकिंग के दौरान कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए आप
इन लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता वैष्णो देवी जी के भक्तों के लिए सदा खुला रहता है। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है, इसलिए आप जब भी चाहें माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक माता वैष्णो देवी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम आप सभी भक्तों की तरफ से माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखो, अपने भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बनाए रखो। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में ये है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए निशुल्क धर्मशाला बनाई गई है। निशुल्क धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। निशुल्क धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे के बाद खुलती है। धर्मशाला के खुलने का कोई भी फिक्स समय नहीं है, लेकिन धर्मशाला हमेशा रात को ही खुलती है। दिन में ये धर्मशाला बंद रखी जाती है। आप धर्मशाला के अंदर रात को रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको ऐसे गद्दे दिए जाते हैं जिन पर आप रात को बड़े आराम से सो सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी धर्मशाला के अंदर या फिर माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार की पवित्रता को बनाए रखें। वैसे तो बात करें मौसम की, माता रानी जी के दरबार में मौसम पूरी तरह से साफ है। माता रानी जी के दरबार में कब मौसम बदल जाए ये तो माता रानी ही जानती है। वैसे पिछले कुछ दिनों से हर रोज माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश हो रही है। आने वाले अगले कुछ दिनों में भी माता रानी जी के दरबार में हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने आते रहते हैं। तो इसीलिए आपको माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दरबार में आना है और माता रानी जी के दर्शन करना है। कहा जाता है, सच्चे मन से जो भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन करते हैं, फिर माता रानी उन भक्तों पर अपनी ऐसी अनुपम कृपा करती है कि भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, सबसे जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आपको 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक के अंदर से होकर जाना है। काफी सारे भक्त यहाँ 5 नंबर गेट पर आ जाते हैं। उनको लगता है हमें यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी इस गेट को बंद रखा जाता है, जैसे कि अभी बंद है। तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप 3 नंबर गेट से होते हुए माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दरबार से भैरव घाटी जाने के लिए अगर आप रोपवे का यूज करते हैं तो आप रोपवे की टिकट माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेते हैं तो अब रोपवे टिकट काउंटर बदल दिया गया है। जहां पर पहले रोपवे टिकट काउंटर होता था, अब वहां से रोपवे टिकट काउंटर को बदलकर माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में बना दिया गया है। जहां पर अभी आप ये लाइन देख रहे हैं, ये रोपवे की टिकट लेने की लाइन है। आपको भी यहीं पर लाइन में लगकर आगे रोपवे टिकट काउंटर पर जाना है और रोपवे की टिकट लेकर सीधे रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने हैं। मान्यता के अनुसार अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए
माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें, जिससे आपकी यात्रा सफल हो। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम